आज के वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगी मेरी उन सभी सिस्टर्स के लिए जिनका कि या तो नया ब्यूटी पार्लर है या फिर वो ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहती हैं और उनके मन में क्या क्या डाउट्स हैं, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कितने सारे सवाल मन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इस चीज़ को लेके कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स कैसे करें, कहाँ से करें और किस तरह से इनिशिएट करें, मतलब फर्स्ट स्टेप हम लोग कैसे लें। तो सबसे ज़रूरी है कि हम किसी अच्छे, या तो हम अगर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी हम सीखते जाएं। देखिए, ये जो ब्यूटी पार्लर का फील्ड है ना, एकदम लिमिटलेस है। आप जितना सीखेंगे उतना आपको क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। हर एक चीज़ में आए दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं। हेयर स्टाइल को देख लीजिए, साड़ी रैपिंग को देख लीजिए, मेकअप को देख लीजिए। ये ऐसा फील्ड है जो निरंतर अप टू डेट होता जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपना बेस बनाना है कि सबसे पहले पार्लर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गई, आईब्रो हो गया और इसके अलावा मेकअप हो गया और कई सारे हेयर स्टाइल वगैरह हो गए और पार्लर में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो गए, वो आपको करने आने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो लेवल आता है वो मैं आपसे बाद में बात करूँगी। पहले सबसे जो बड़ी चीज़ है कि क्या देख के कोई क्लाइंट आपके पार्लर में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आईब्रो अच्छे से करना आती होगी, आपका हाथ आईब्रो में बहुत ही अच्छे से सेट है, तो सबसे पहले सब लेडीज़ की जो मेन ज़रूरत होती है वो है थ्रेडिंग। क्योंकि थ्रेडिंग 15 से 20 दिन में कराना हर लेडीज़ चाहती है, हर गर्ल चाहती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना हाथ जो है थ्रेडिंग में बहुत अच्छे से बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक कागज़ लें। सबसे पहले तो या तो ड्राइंग कॉपी लें, जैसे भी आप चाहें, उस पर आप पेंसिल से इस तरह से शेप बनाना सीख सकते हैं। और जिन भी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, उन सभी चीज़ों के वीडियोज़ मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो इतना जेन्युइनली एक एक चीज़ को इतनी डीपली मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने भी पार्लर स्टार्ट किया था तो मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दिक्कत आती थी। मेरा एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसी के साथ मैंने एक चैलेंज के तौर पे ऐसे लिया कि नहीं, अब तो मुझे अपना पार्लर ओपन करना ही है और कैसे भी करके सक्सेसफुल बनना ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको थ्रेडिंग में अपना हाथ बहुत अच्छे से सेट करना है। इसके लिए आप कागज़ पे तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे कि किस फेस के अकॉर्डिंग कैसा थ्रेडिंग होना चाहिए। किसी महिला का जो फेस है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, एकदम लंबा है और आप आर्च शेप यानी कि इस तरह से जो चल रहा है, अगर वो वाला शेप देते हैं तो एकदम अजीब लगता है। और किसी महिला का शेप गोल है, उस पर आप आर्च शेप देते हैं तो भी अजीब लगता है। गोल महिला का चेहरा है और उस पर आप गोल शेप देते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर ली है और रेगुलरली मैं अपलोड करती रहती हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें जो है ना, किसी को भी बहुत उलझाती हैं कि पार्लर कैसे स्टार्ट करें, हमारा हाथ किस में परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि थ्रेडिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब भी आप थ्रेडिंग करें तो आप इंश्योर हो जाएं कि आपका जो क्लाइंट है उनको पेन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, या तो फिर आप जहाँ पर सीखने जा रहे हैं, अपने आसपास कोई पार्लर होगा अच्छा सा, वहाँ आप सीखने जा रहे हैं तो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी क्लाइंट पे आप अपर लिप बनाएंगे तो लगे हाथ थोड़ा थोड़ा, जैसे आपके जो ब्यूटिशियन होगी जो आपको कोर्स करवा रही होंगी तो आपको मौका देती हैं बीच बीच में कि कभी क्लाइंट के एक्स्ट्रा हेयर निकालो। तो अगर आप अच्छे से बिल्कुल मन लगा के करते हैं तो आपको ज़रूर मौका देंगी कि ऐसे पूरा क्लीन कर दो, फिर नीचे से भी कभी मौका देंगी। तो इस तरह से आपका हाथ फिनिशिंग होता जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सही है मेरे हिसाब से, आप बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, यार घर पे बैठे हो, अच्छे से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ और बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जिनमें कि बहुत ही अच्छे से पार्लर का कोर्स बताया गया है। तो यदि आप ऑनलाइन पार्लर सीख रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने घर पर, अपनी मदर पर, सिस्टर पर, या फिर अपने फ्रेंड्स में, या फिर घर में कोई भी जिससे भी आपकी पहचान हो, जिससे आपकी दोस्ती अच्छी हो, जान पहचान हो, उन पर आप कर सकते हैं। कभी जैसे थ्रेडिंग बना लिया। बस ये ध्यान रखिए कि थ्रेडिंग बनाते समय स्किन को अच्छे से पकड़ना है, कट नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पता चले हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामने वाले का नुकसान हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो थ्रेडिंग करते समय स्किन को अच्छे से पकड़ना है, सबसे पहली बात हो गई। इसके बाद जो दूसरी बात है, फेशियल।
पार्लर में थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मेकअप में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और मेकअप के लिए आपको बहुत अच्छे से फिर उसमें आपको अलग से सीखना पड़ेगा मेकअप। लेकिन ये फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर कट, ये जो है आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए ही चाहिए। इवन मान के चलिए आप सिर्फ 5,000 रुपये में भी पार्लर अपना ओपन करना चाह रहे हैं घर पर भी, तो भी आपको ये चीज़ें जो है बेसिक वो आनी ही चाहिए और इनमें आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके पास जो है कोई भी क्लाइंट एक बार आए तो वो दोबारा ज़रूर वो खिंचा चलाए। नॉर्मली हम फेशियल करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, तो इस बार यदि आपने अपना ब्यूटी पार्लर ओपन किया है या फिर ओपन करना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी जा रहा हो, अब हमारे पास आया है तो ये हमारा ही परमानेंट क्लाइंट बन जाए, ये सबकी इच्छा रहती है और ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम अपना पार्लर चलाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे पार्लर का टाइमिंग होता है 1 से 1.5 घंटा और आप पार्लर का चार्ज जो रहता है नॉर्मली 500, 700, 800, तो सबसे पहले तो आप टाइमिंग बढ़ा दीजिए, मसाज बहुत अच्छे से करिए, बिल्कुल दिल खोलकर मसाज कीजिए और उसके बाद आपका जो चार्ज है वो थोड़ा कम रखिए। उसके बाद आप कर सकते हैं कि जैसे फेशियल के साथ आपने ब्लीच जो है वो ऑफ़र में दे दी कि आप ब्लीच करा रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, या वैक्सिंग करा रहे हैं या फिर हेयर कट करा रहे हैं। देखिए इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सामान तो लगता नहीं है, आपकी स्किल्स ही हैं। तो आप अगर थोड़ी सी स्किल्स, आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपने फेशियल के साथ अगर मान लीजिए हेयर कट या फिर ब्लीच फ्री दे दिया तो सामने वाले ने आपका एक हुनर भी देख लिया कि आपके यहाँ ब्लीच भी इतनी अच्छी होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर उनको कुछ फ़ायदा देते हैं तो डेफिनेटली वो इंसान ज़रूर आपके पास दोबारा आएगा। तो फ्रेंड्स ये है कुछ टिप्स। इसके अलावा हेयर कट भी आप अपने जान पहचान वालों में पहले करें। डायरेक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पार्लर सीखा, ख़त्म करा, उसके 1 आध महीने में बाद आप सेटअप डाल के और डायरेक्ट क्लाइंट पर करेंगे तो हो सकता है कि कई क्लाइंट्स के कंप्लेंट आपको आए। तो फ्रेंड्स एक एक क्लाइंट जो है पार्लर में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कितनी भी पब्लिसिटी करेंगे, पम्पलेट बंटवा लें, आप व्हाट्सएप के थ्रू पब्लिसिटी करें या फिर बोर्ड लगाएं, जो भी करें, सबसे बेस्ट जो पब्लिसिटी होती है वो है माउथ पब्लिसिटी। तो फ्रेंड्स अगर एक जो लेडीज़ है आपके यहाँ से जा रही है और दूसरी 4 लेडीज़ को बता रही हैं, तो इससे अच्छी और बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक गारंटेड पब्लिसिटी हो जाएगी। वो एक ऐसी पब्लिसिटी है जिसके लिए आपने पैसे नहीं दिए, आपने बोलकर नहीं करवाया गया है, बल्कि आपने इतना अच्छा काम किया और आपका बाहर नाम हो रहा है, आपकी तारीफ़ हो रही है। ये थी कुछ टिप्स। इसी के साथ साथ आप स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने पार्लर सीखा, अब आपको खोलना है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी कॉलोनी में आप घर घर में पम्पलेट बंटवा दें। पम्पलेट बंटवाने के लिए कोई भी आपका न्यूज़पेपर वाला लड़का आता होगा या किसी भी ऐसे जिसको नीड हो पैसों की, कुछ पैसे आप डील करके और घर घर आप पम्पलेट डलवा दें। उससे क्या होगा कि यदि सामने वालों को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो पार्लर की नीड रहेगी, तो वो आपका पम्पलेट जो है संभाल कर रखते हैं और बाकायदा आपको कॉलिंग आती जाएगी। तो इस तरह से आपके क्लाइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ एक बोनस टिप भी है कि जैसे ही आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन कर लें, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप लेके रख लें, इस तरह से एक लिस्ट बना लें। उससे क्या होगा कि जब भी आप अपने पार्लर में ऑफ़र डालेंगे या फिर कोई भी स्पेशल कोई ओकेशन है, उसका आपने स्पेशल कुछ ऑफ़र रखा है, पैकेज रखा है, तो वो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। और कोशिश करें अगर आपके रेट्स फिक्स हैं तो आप अपने क्लाइंट्स का एक ग्रुप भी बना सकते हैं, यदि आपके रेट्स फिक्स हैं तो। नहीं तो क्या होता है, कई बार कांटेक्ट में आके एक दूसरे से रेट पूछने के चक्कर में ये हो जाता है कि उनको तो कम लगाया, उनको तो आपने ज़्यादा लगाया। ये चीज़ें भी आप देखने को मिलेंगी अगर आप पार्लर खोलते हैं। और ध्यान रखिए कि जब भी आप पार्लर खोलेंगे, आपके पास अगर 100 क्लाइंट्स हैं तो 100 लोगों को ही आप अच्छे नहीं लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि सबकी चॉइस अलग अलग होती है और इस चीज़ से हमें डरना नहीं है। हमें लगातार अप टू डेट काम करना है, अपडेट रहना है अपने फील्ड में और अपने ऊपर भरोसा रख के जहाँ से आपने सीखा है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं,
उन पे पूरा ट्रस्ट रखें। और मैं तो यही कहूँगी कि जितना भी आपने सीखा है, जो भी आपने सीखा है, अब आप अपने आप में कितना अच्छा और कर सकते हैं ये देखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करता है या फलां मुझसे ज़्यादा कम करता है, क्योंकि देखिए कोई भी एक जैसा नहीं होता है। सबकी स्किल्स अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके टाइमिंग्स अलग होते हैं, सबके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, सबके चार्जेस अलग होते हैं, और कितनी ही चीज़ें वेरी करती हैं, सब कुछ अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप में बिल्कुल सक्षम हैं। बिल्कुल आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए और शुरू हो जाइए। बिल्कुल बहुत अच्छा फील्ड है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्यूटी पार्लर में मेरे बुरे अनुभव हैं, वो जो बुरे अनुभव का पार्ट है ना, वो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। इसीलिए नहीं कि आप उनसे घबराएं, बल्कि इसीलिए कि आप अवेयर हो जाएं और जो गलती मुझसे हुई या फिर जो बैड एक्सपीरियंस मेरे रहे वो आपके साथ न रहें, आप उनको कैसे अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पार्लर के बहुत सारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, वहाँ भी जाएं और वीडियोस भी देखते रहें नए नए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इनमें से अगर आपको कोई भी टिप हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और कम से कम ये पता चलेगा कि मैंने आपको जो बातें बताई वो आपको अच्छी लगी कि नहीं। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। और या काफ़ी टाइम से मैं शॉर्ट्स ही अपलोड कर रही हूँ, बट हाँ, अब मैं रेगुलर अपने चैनल पर जो है लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँगी, जिसमें स्किन के ट्रीटमेंट्स, सारे हेयर कट, स्टेप, फेदर, लेयर और बहुत सारे हेयर कट, मेकअप ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो कि हमें बहुत उलझाती हैं, इन सब पे भी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके साथ आप पार्लर सीख रहे हो या फिर आपके फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड है पार्लर सीखने में, उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स एंड बाय बाय।